कि अंदर ही अंदर ऐसा तेजाब बना कि वो अंदर अंदर आंत फट गई। अब आंत फट गई तो फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि एडमिट कराना है, एडमिट कराने लेके जाओ। और वहाँ तक जब पहुँचे, जब तक तो चले गए थे वो। डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने कहता अब कुछ नहीं बचा। तो इसलिए खाने पीने पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में एक बार आहारचर्या साधु कर रहा है, इसलिए तो कर रहा है कि अपनी रसना पर विजय प्राप्त करे। आप श्रावक के तो बड़े भाव होते हैं कि हम ये भी बना लें, हम ये भी बना लें, हम ये भी देते हैं, हम वो भी देते हैं। क्योंकि वो तो सोचता है कि आज हमारे यहाँ मुनिराज आए हैं, पता नहीं अब दोबारा अवसर कब मिलेगा, तो हम ये भी बना लें, वो भी बना लें। ये उसके भाव होते हैं। लेकिन विवेक से काम करना चाहिए। साधु को, लेने वाले को भी विवेक से काम करना चाहिए। अगर आप तप कर रहे हैं तो तप करने के लिए विवेक पूर्वक तप करना। ऊनोदर तप जो है वह भूख से कम खाना सिखाता है। वृत्ति परिसंख्यान तप तीसरा तप है। वो क्या कहता है? ये सब बहिरंग तप है। अंसानुदर वृत्ति संज्ञान रस परित्याग शय्यासन काय क्लेश, ये सब बहिरंग तप है। बहिरंग तप जो मतलब बाहरी में हमें देखने में आते हैं, बाहर देखने में आए, वो बहिरंग तप कहलाते हैं। और जो अंतरंग आत्मा से हो वो अंतरंग तप होते हैं। तो ये बहिरंग तप है। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान मतलब विधि लेकर निकल जाना। भगवान के सामने आए, आपने भक्ति की, भक्ति करने के बाद आपने जैसी मुद्रा को धारण किया, तो मुद्रा को धारण करते समय आपने विधि ले ली। विधि मतलब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। और कोई कोई कहते हैं आंकड़ी, आंकड़ी ले ली। और ऐसी आंकड़ी जो उनके मन में आ गई, जो मन में आ गई वो उन्होंने ले ली। जो भी दृश्य उनके मन में आ गया वो दृश्य उन्होंने विधि के रूप में ले लिया। विधि कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की। और अगर आपकी विधि होगी तो विधि मिलेगी। विधि मतलब कर्म, विधि मतलब प्रतिज्ञा, विधि मतलब कर्म और विधि मतलब प्रतिज्ञा। तो विधि होगी तो विधि मिलेगी, और विधि नहीं होगी तो विधि मिलने वाली नहीं है। राग देश के अभाव के लिए ये एक तप है। सभी श्रावक खड़े हुए हैं, सब कहेंगे मुनिराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितने श्रावक खड़े हैं, चौके लगे हुए हैं, सब बुला रहे हैं हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। सब लोग नमोस्तु नमोस्तु करके उनको आवाहन कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अब मुनिराज ने तो विधि ली। एक जगह आप चले गए अगर, तो श्रावक कहेगा मैं भी तो खड़ा था, आप तो अमुक को देखकर पहुंच गए, चेहरा देख के पहुंच गए। श्रावक क्या ही देता है, श्रावक छोड़ता थोड़ी है, श्रावक नहीं छोड़ता, श्रावक बोल ही देता है। बोले आपने तो चेहरा देख के चले गए, उनका चेहरा देखा और आप चले गए। भैया हम लोग तो ऐसे ही खड़े थे, श्रावक कह रहा है हम लोग तो ऐसे ही खड़े थे, आप तो उनका चेहरा देख के चले गए। इतना कह देता है। नहीं भैया बहुत अच्छा हुआ, आगम में विधि विधान कर दिया, नहीं तो राग द्वेष का कौन निर्णय करता। निमंत्रण में आप जा नहीं सकते कि मुनिराज कल हमारे यहाँ आना है आपको, निमंत्रण में आप जा नहीं सकते। इसलिए आपको वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप दिया है। आचार्य शांति सागर जी मुनिराज ने एक बार विधि ले ली। किसी के द्वार पर अगर रत्न पड़े मिलेंगे तो ही हार करूँगा। लो भैया रत्न पड़े हो तो हार करूँगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं करूँगा। कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन भी विधि नहीं मिली। फिर एक सेठ जी थे और यहीं के थे, वो पूना के, पूना से आकर चौका लगाया उन्होंने, पूना से आकर उन्होंने चौका लगाया। जब इतने दिन विधि नहीं मिली तो सब घबरा रहे थे। सेठानी ने विधि बदलते समय घबरा कर हाथ इधर उधर किए, जिससे गले में पड़ी हुई माला टूट गई और मोती बिखर गए। मिल गई मुनिराज की विधि। द्वारे पर बिखरे चाहिए थे ना, मिल गई। यह है विधि का विधान, यह है जिन शासन। विधि का विधान होगा तो जरूर मिलेगी। विमल सागर जी मुनिराज गृहस्थ अवस्था में थे, पंडित जी के रूप में थे। और एक मुनिराज थे, मेरे ख्याल से धर्म सागर नाम था उनका, धर्म सागर नाम के मुनिराज थे। तो उन्होंने विधि ली थी आम की।
आम की विधि ली थी कि आम मिलेगा तो ही आहार करेंगे। अब वो आम जो था वो मौसम, सुधर्म सागर नाम के मुनिराज, क्या सुधर्म सागर नाम के मुनिराज थे, और उन्होंने विधि ली थी कि आम से पड़गान होगा, आम से पड़गान करेगा तो आहार लूँगा। अब आम कहाँ रखा, क्योंकि मौसम था नहीं, सर्दी का मौसम था। नियोग देखो, 7 उपवास हो गए। विधि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है 1 दिन की, और एक होती है जब तक ना मिले तब तक की। तो अधिकांशतः वर्तमान में तो मुनि 1 दिन की लेते हैं कि आज जो विधि लेके निकले बस, लेकिन वो मुनिराज जब तक ना मिले तब तक की विधि लेके निकले। 7 उपवास हो गए। तो पंडित नेमिचंद जी प्रतिष्ठाचार्य थे, विमल सागर जी, तो मुंबई में प्रतिष्ठा करा करके लौट रहे थे। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ जिस समय जो चाहो वो मिलेगा, सब फल मिलते हैं। वहाँ पर उन्होंने किसी सेठ ने उनके लिए भेंट में आम दे दिए, और पंडित जी साहब को मालूम चला कि सुधर्म सागर जी नाम के मुनिराज हैं और उनकी विधि नहीं मिल रही है। तो मुंबई से सीधे मुरैना ना जाकर जहाँ चतुर्मास चल रहा था वहाँ गए निवास स्थान उनका मुरैना था। तो वहाँ पहुँचे, उनकी बुआ जी साथ में थी। कहते हैं, बुआ जी आज तुम्हें मुनिराज को आम से पड़गान है, आम से पड़गान करना। बुआ जी बोली, तू भी पागल है, इस समय आम से पड़गान, इस समय आम से पड़गान का क्या मतलब। पंडित जी बोले, हाँ तुम आम से ही मुनिराज को पड़गाना। और भी पड़गान करने खड़ी हो गई। पर विधि क्या थी, बड़ी विचित्र विधि थी, विचित्र विधि थी कि पड़गान जिससे हो प्रथम ग्रास भी वही लेंगे, पड़गान हो और प्रथम ग्रास उसी का लेंगे। अब पड़गान हो गया, आम मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो अंजलि छोड़ देंगे। भैया सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा कि नेमिचंद जी ने, एक काम करो, एक आम तो ले आया मैं पड़गान के लिए, और एक आम को बना कर रख के आया हूँ, एक आम पड़गान के लिए, एक आम चौके में बनाकर और रख लो। मुनिराज को आहार करा देंगे। और नियोग देखो, 8वें दिन जैसे ही पंडित जी साहब खड़े हुए, बोले, भो स्वामी नमोस्तु, फलों का राजा, आम देखा और मुनिराज आ खड़े हुए। और जैसे ही पड़गान हुआ, अब सबसे पहले पानी चलता है, दूध चलता है, घी लेते हैं साधु, कोई मीठा लेता है, कोई ड्राई फ्रूट लेता है, कोई रोटी लेता है, आम कौन लेता है। और उनकी बुआ बोल रही थी कि बेटा पानी दो, दूध दो। मुनिराज की अंजलि खुल गई। भैया यही तो पुण्य का फल है, जो गुरुओं की विधि बनाएगा उसका भाग्य स्वयमेव बनता है। आज वो पंडित नेमिचंद जी ने उन्हें आम खिलाया, आम दिया, तब जाके उनकी विधि पूर्ण हुई, उनके आहार हुए। तो विधि का विधान था, कैसे भी वो विधि मिली और मिलती भी है, ऐसा नहीं है कि विधि नहीं मिलती है, और जैसी लेना चाहो वैसी ही मिल जाती है। हमने भी अपनी खूब परीक्षा की और दिल्ली में रह के परीक्षा की, दिल्ली में खूब विधि ली। एक बार तो हमने 11 बच्चों के हाथ में एक एक इलायची की विधि ली थी। एक एक इलायची 11 बच्चों के हाथ में होना चाहिए, ना जेंट्स ना लेडीज़, बच्चों के हाथ में होना चाहिए, जो बच्चे हैं। मिल गई। और जब मैं जयपुर में था बस्ती में, तो वहाँ हमने ली थी 3 महिलाओं के हाथ में स्वस्तिक बना हो, और स्वस्तिक पर 5-5 चावल रखे हों, पीले वाले पुष्प रखे हों। 10 लक्षण विधि ली थी, मिल गई थी। तो जब विधि है ना तो विधि जरूर मिलेगी। कर्म के उदय में है ना तो जरूर मिलेगा। जब कैसे मिले हो, दिल्ली में एक मुनिराज ने विधि ली, एक बच्चे के हाथ में केला खाता हुआ, नहीं बच्चा केला खाता हुआ, एक विधि ले ली। अब वो 2 राउंड 3 राउंड हो गए, बस तीसरे राउंड में जाने वाले थे वो मंदिर। 3 राउंड लेते हैं, तो 3 राउंड में वो जाने वाले थे मंदिर। इतने में बहुत भगदड़ मच गई, बहुत भगदड़ मच गई, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो वहाँ पर एक बच्चे को लेकर एक महिला खड़ी हुई थी, तो बच्चा रोने लगा, बहुत ज़बरदस्त रोने लगा। तो अब चौकी वाले कह रहे, चुप कराओ इसको, चुप कराओ, मुनिराज आएंगे, लौट जाएंगे मुनिराज, चुप कराओ इसको। अब वो चुप नहीं हो रहा था। बोले केला दे दो उसको, केला दे तो चुप हो जाएगा। उसको केला दे दिया। जैसे केला दिया, अब बच्चे ने केला छीला, इतने मुनिराज ने देख लिया, पड़क गए, पड़गान हो गया। तो विधि जब ली है ना और विधि है तो उनको विधि जरूर मिलेगी।
ऐसा है। तो प्रतिज्ञा वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप ये कहलाता है कि आपने जो श्रावक जी विधि ली तो वो विधि नाम से भी होती है, नाम से भी, कि भाई फलाने फलाने व्यक्ति खड़े होंगे उनसे ही पड़गान करेंगे। जोड़े से भी होती है कि भाई जोड़े की विधि है, गली की विधि होती है, गली की मंदिर से निकल रहे 4 गली तक जाएंगे, 4 गली तक अगर चौका होगा तो हार करेंगे वरना लौट आएंगे, विधि है। देखा 4 गली तक चौका लगा ही नहीं था, लौट आए। तो ऐसा भी होता है। अब आप कहो कि नहीं पड़गान तो की ही नहीं है, आप कैसे लौट के आ गए मंदिर में, कैसे लौट गए, पड़गान तो हुआ ही नहीं अभी। तो उनकी विधि थी कि 4 गली तक जाना है, ऐसी भी विधि होती है। मुनिराज को कभी निमंत्रण नहीं देना चाहिए कि मुनिराज आपको आना है, आप नहीं जा सकते। अगर किसी ने निमंत्रण दिया तो नहीं जा सकते, इसलिए आपको वृत्ति परिसंख्यान तप दिया है। हाँ 8 दिन। कहा होगा आपने वो 3 दिन का तो विधान है, 3 दिन नहीं आते। जिसने निमंत्रण दे दिया मुनिराज कल हमारे चौके में आहार करने के लिए आपको आना, बस 3 दिन तक उसके चौके में आहार करने नहीं जाएंगे। एक तरह से 3 दिन का उसके सूत्र लग गया, 3 दिन जाने नहीं आया, तो इसलिए निमंत्रण मत दो। और मैं तो इतनी अच्छी बात बताता हूँ कि भैया एक काम करो, आपको अगर मुनिराज को अपनी जानकारी देनी है तो एक काम करो, आप ये बोल दो कि सुबह सुबह जाओ, बढ़िया एक श्रीफल लेके जाओ, मुनिराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाओ और चढ़ाकर बोलना, हे मुनिराज आज मुझे एक टाइम शुद्ध भोजन खाने का नियम दे दीजिए। बस इतनी सी बात बोल दो। इतनी सी बात में मुनिराज को पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ चौका लगा है। तुमने ये थोड़ी कहा चौका लगाए आप आ जाना, आपने तो ये नियम लिया है कि एक टाइम शुद्ध भोजन खाने का नियम दे दीजिए, बस एक टाइम शुद्ध भोजन, दूसरी टाइम का नहीं, एक टाइम का। एक टाइम का चौका लगेगा तो अब तो चौकी के तो खाओगे, शुद्धि के तो खाओगे, अशुद्ध थोड़ी खाओगे। तो उसमें ऐसा नियम आप ले सकते हैं। तो आपने निमंत्रण भी दिया और आराम से आपने पड़गान करके खड़े हो जाओ। अब आपने नियम लिया है, मान लो सपोज मुनिराज नहीं पड़गान हुआ, आपके यहाँ पड़गान नहीं हुआ, दूसरे के घर में हो गया, अपना नियम पालन करो, अपना नियम पालन करो। आप नियम लेकर आए थे ना, क्या नियम लेकर आए थे? शुद्ध भोजन खाएंगे, खाओ शुद्ध। चौका अपने लिए लगाओ, मुनिराज के लिए चौका नहीं लगाया जाता, अपने लिए चौका लगाओ। आप चौका अपने लिए लगाओगे और खाली भी चला जाएगा, दुख थोड़ी होगा, अपने लिए लगाया था, हम तो भोजन करेंगे ना। पड़गान करने के लिए खड़े हुए मुनिराज आ गए तो अच्छी बात है। जब विधि होती है तो विधि मिल ही जाती है। तीर्थंकर ऋषभ देव 6 महीने घूमते रहे लेकिन विधि नहीं मिली। कर्म का उदय था सो विधि नहीं मिली, और जब कर्म का उदय पूरा हो गया सो वो विधि भी मिल गई। सबके दिन एक से नहीं होते, विधि मिलती है। और 13 महीने 8 दिन लग गए आहार के लिए, 13 महीने 8 दिन लग गए आदिनाथ को। ये है वृत्ति परिसंख्यान तप, ये साधुओं के लिए। मूलतः देखा जाए तो ये आचार्यों के लिए है, आचार्यों के मूल गुण में आता है, ये उनके लिए विशेष तौर पर है। और उसकी अभ्यास रूप में उपाध्याय मुनि वो भी कर सकते हैं, लेकिन एलक छुल्लक छुल्लिका को ऐसा कोई विधान नहीं है कि उनको विधि लेना है। उनको तो श्रावक पड़गान कर रहा है, वही उनके लिए आमंत्रण है और वो आप कर सकते हैं। हाँ वो तो उत्कृष्ट श्रावक है, इसलिए आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन पहले और अब में बहुत अंतर हो गया। पहले के विधान में ऐसा था कि बोल देते थे, और आप तो आज से 50-60 साल पहले की बात बता रहे हैं कि तब भी ऐसा था कि मुनिराज छुल्लक जी को थाली में भोजन कराते थे, थाली में भोजन करते थे और श्रावक बोल देता था छुल्लक जी आज हमारे यहाँ आपको करना है, तो छुल्लक जी बैठ जाते थे और आप थाली लगा के दे देते थे, बस वो आराम से कर लेते थे भोजन। तो ऐसा भी विधान था। और शास्त्र का विधान ये भी था कि 7 घर लगे हुए हों तो वहाँ से छुल्लक जी 7 घर से ले सकते थे, 7 घर से लेकर, और फिर उन 7 घरों के बीच में कोई श्रावक ऐसा मिल जाए कि वो निवेदन करे
कि चुलक जी आप यहीं पर आहार करिए ना, तो वो वहीं बैठ जाते थे, फिर वो वहीं कर लेते थे। ऐसा भी विधान था। और उन 7 घरों के बीच में यदि कोई मुनिराज आहार करते मिल जाते तो पहले वो मुनिराज को आहार देते। श्रावक से पूछ लेते कि हम आपके चौके में आहार दे लें, तो वो कहते अरे अरे आइए ना चुलक जी। तो फिर वो अपने हाथों से जो वो लाए थे उसमें से मुनिराज को भी आहार दे सकते थे। अब लेकिन वो विधि विधान सब पुराने हो गए, अब तो नए विधि विधान चल गए कि चुलक जी को पड़गाहन होता है, वो पड़गाहन करके उनको एक घर पे ही ले जाते हैं, प्रहार करवाते हैं। और चुलक जी भी हमारे आजकल विद्याधर हैं, तो बड़े वाले चुलक जी हो गए, बड़े बड़े चुलक जी हैं। विद्याधर जैसे विमानों में घूमते हैं तो वैसे विमानों में चलते हैं, तो विधि विधान है। माता जी का भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि वो विधि लेते हैं। ये वीरचर्या है, विधि लेना ये वीरचर्या है। और परमेष्टि आचार्य उपाध्याय साधु ही लेते हैं, और उपाध्याय साधु भी अंश मात्र में, ऐसा नहीं कि उनको जरूरी हो, लेकिन आचार्य तो लेते हैं। आचार्य के तो 36 मूल गुणों में है ना, 36 मूल गुणों में उनकी 12 तप हैं, तो वो तो लेके भले ही वो एक कलश की ले लें, लेकिन विधि लेकर ही आहार के लिए निकलते हैं। ये वृत्ति पर संज्ञान तप है, और ये उससे बड़ा है, उन उधर से बड़ा, राग देश को घटाने के लिए। अब 2 चौके वाले खड़े हैं, अब दोनों चौके वाले खड़े हैं, दोनों जानते हैं, मुनिराज से परिचित भी है, मुनिराज भी परिचित हैं, वो भी परिचित हैं। अब किसके यहाँ जाएं? इसके यहाँ जाएं तो ये नाराज, इसके यहाँ जाएं तो ये नाराज। अब क्या करें? तो राग देश हो जाएगा। वो कहेगा देखो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उनके यहाँ चलेगा। श्रावक के अंदर ऐसे विचार आ सकते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा ले ली, अब जिसके यहाँ मिल जाए, जिसके यहाँ मिल जाएगी चले जाएंगे। और कहने वाले को तो तब भी कहना है, कितनी बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा ले लो, कहने वाले को तो तब भी कहना है। वो तो उन्हीं के यहाँ जाना था उन्हें, तो इसलिए उन्हीं के यहाँ चलेगा। अगला तब है रस परित्याग। रस परित्याग, कोई ना कोई रस का त्याग करना। 6 रसों को योगी कभी नहीं लेते, रस परित्याग करके भोजन करते हैं। दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक, ये 6 रस होते हैं। इन 6 रसों में 6 रसों को मुनिराज आहार के लिए रोज प्रतिदिन उपयोग में नहीं लेते। इनमें कोई ना कोई का त्याग तो जरूर करते ही हैं, करते ही हैं निश्चित। अधिकांशतः साधु का तेल का त्याग होता है, दही का त्याग होता है, अधिकांशतः होता है। तो जब अधिकांशतः होता है तो उसका पालन करते हैं। और वर्तमान में घी आजकल शुद्ध मिल नहीं रहा, नाम के लिए है शुद्ध, शुद्ध तो मिल नहीं रहा, तो साधु घी का भी त्याग कर देते हैं। बड़े शहरों में दूध भी सावधानी पूर्वक नहीं मिलता है, शुद्ध अच्छे से नहीं मिलता कि आपको मिल ही जाए। चलो सामने लगी गाय भैंस का दूध मिल भी जाएगा अगर, तो वो समय पर पहुंच नहीं पाएगा। आप कहाँ से लगवा के ला रहे हैं, कितने दूर से ला रहे हैं? आप लगवा के तो लाए थे, लेकिन जब उसने दूध निकाला था उस समय से लेकर आपके घर तक पहुँचते पहुँचते क्या आप 48 मिनट के अंदर पहुँच गए? नहीं पहुँच पाए तो उसकी तो मर्यादा ख़त्म हो गई, उसकी तो मर्यादा ख़त्म। 48 मिनट की मर्यादा है उसकी, 48 मिनट के अंदर अंदर उसको छान के प्रास को गर्म कर लिया जाए तभी उसकी मर्यादा है पीने योग्य, वरना तो उसकी मर्यादा ही नहीं है। दूध मिलता नहीं है, ठीक है, और घी मिलता नहीं है, तेल मिलता नहीं है, दही मिलता नहीं है। अब शुद्ध में क्या बचा? एक नमक और दूध, नमक और शक्कर, मीठा, नमक और मीठा, ये 2 चीज़ें बची है। अब नमक की बात करें तो भैया नमक भी शुद्ध नहीं मिल रहा, उसकी भी 48 मिनट की लिमिटेशन है कि भाई प्रासो करके 48 मिनट के अंदर उसका उपयोग कर लो। उसको प्रासो करो। क्या करें, शुद्धता मिल ही नहीं रही है। बस बोल दिया जाता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आप तो आहार करो। क्या कर सकते हैं? तो मुनिराज कोई ना कोई रस का त्याग
करते हैं और रस त्याग करके ही आहार ग्रहण करते हैं। काय क्लेश, योगी एक आसन में बैठते हैं, योगी एक आसन में बैठते हैं, विविक्त शय्यासन, आसन लगा के बैठना, ठीक है। और काय का क्लेश करना, एक आसन में बैठ गए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन है, पर्यंकासन, खड्गासन आदि आदि ये आसन है। उत्कृष्ट जो है 2.25 घंटे की सामयिक होती है, 6 घड़ी की, 6 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की, एक अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का, ऐसे 3 अंतर्मुहूर्त, मतलब 6 घड़ी, 6 घड़ी की सामयिक उत्कृष्ट सामयिक होती है। 2 घड़ी की जघन्य, 4 घड़ी की मध्यम और 6 घड़ी की उत्कृष्ट सामयिक, 2.25 घंटे की सामयिक होती है। मन में जावेगा साग की थर खड़े रहेंगे, चल रहा है यह बाह्य तप अंतरंग की सिद्धि के लिए। मन में धारण कर लिया उन्होंने, प्रतिज्ञा ले ली कि 2.25 घंटे खड़े रहेंगे, बस खड़े रहकर सामयिक करेंगे खड्गासन में। कितनी पीड़ा हो रही है, कितना भी दर्द हो रहा है, सबको समता भाव से सहन कर रहे हैं और उसको आत्मचिंतन करते हुए ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट खड़े होने का रिकॉर्ड किसका है? अरे 157 तो छोटो भैया, 365 दिन का है, 365 दिन का है। किसका? बाहुली भगवान 365 दिन खड्गासन में खड़े रहे, 1 साल तक खड़े रहे, ना आहार करने गए ना कुछ करने गए, 1 साल खड़े रहे, बस 1 साल खड़े होकर साधना की। क्या उत्कृष्ट तप किया होगा उन्होंने। भरत और बाहुली 2 मुनिराज ऐसे हुए कि जिन्होंने अपनी मुनि दीक्षा के बाद आहार करने गए ही नहीं, उठे ही नहीं आहारचर्या को, मुद्रा ही नहीं बांधी, मुद्रा ही नहीं बांधी। अब लोग कहने लगते ऐसा तो नहीं है, मुनि दीक्षा लेने के बाद एक बार तो आहार के लिए उठना पड़ता है, एक बार तो आहार के लिए उठना पड़ता है। हमने अच्छा उठना पड़ता है, तो फिर भरत बाहुली क्यों नहीं उठे? उन्हें तो दोनों को केवल ज्ञान हो गया, वो भी नहीं उठे वो भी नहीं उठे, दोनों को केवल ज्ञान हो गया और फिर मोक्ष भी हो गया, दोनों मोक्ष चले गए। उत्कृष्ट सामयिक, ये बाह्य तप है और अंतरंग तप की सिद्धि के लिए है, अंतरंग तप की सिद्धि के लिए किया जा रहा है। अनशन, अनुदर, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 तप की है अंतरंग तप की सिद्धि के लिए। अंतरंग तप क्या है? सबसे पहले प्रायश्चित, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है। सबसे पहला तप है प्रायश्चित। जीवन में भूल तो हो सकती है, भूल हो सकती है, पर चित्त की शुद्धि के लिए कान पकड़कर खींचने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। कान पकड़कर खींचने का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है। मुनियों के प्रायश्चित ग्रंथ अलग हैं और श्रावक के प्रायश्चित ग्रंथ अलग है, क्योंकि सभी के लिए दंड का विधान एक सा नहीं होता है। उसी ग्रंथ में 2 भाग हैं। मुनियों के प्रायश्चित का आधा भाग श्रावक के लिए अलग से दिया गया है। छोटे से दोष का भी मुनि को 2 गुणा प्रायश्चित देना पड़ेगा। श्रावक को आधा दिया जाता है। हाथ खींचना या कान पकड़ने का नाम प्रायश्चित नहीं है। जिससे साधक का चित्त विशुद्ध हो जाए उसका नाम प्रायश्चित है। आपका चित्त विशुद्ध होना चाहिए। इतना प्रायश्चित देना कि प्रायश्चित पर श्रद्धा रहे और देने वाले पर भी श्रद्धा रहे। इसलिए इतना देना, पता चले ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया तो सामने वाला भी विचलित हो गया और अपने चारे से डिग गया। ऐसा प्रायश्चित क्या काम का? पहले समझ लो कि उसने कैसे गलती करी, गलती कैसे करी, उसका प्रायश्चित वैसे दिया जाता है। लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली पूछेंगे और बड़े बड़े तर्क देकर, अच्छा वो मुनिराज ऐसा है कि वो अगर बाई चांस कोई मुनिराज से कोई गलती हो जाए या कोई श्रावक से कोई गलती हो जाए, मान लो रात में उसने खा लिया, जमीकन खा लिया, तो उसका क्या प्रायश्चित होगा?
ऐसा थोड़ी शास्त्र में प्रॉपर लिख दिया गया कि एक दिन आलू खा लिया तो इतना प्रायश्चित, एक आलू खाया तो इतना प्रायश्चित, 4 आलू खाए तो इतना प्रायश्चित, एक दिन खाया तो इतना प्रायश्चित, ऐसा थोड़ी लिखा है। वो तो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देखा जाता है कि तुमने नियम में अपने जो दोष लगाए हैं वो किस कारण से लगाए, क्या कारण बना जो आपको ऐसा करना पड़ा, मजबूरी में किया या जानबूझ के किया। अब देखो एक व्यक्ति ने आलू का त्याग कर दिया, रात्रि में वो भोजन करने के लिए गया, आलू का त्याग किया था, रात्रि में भोजन का त्याग नहीं किया था, तो शादी में चला गया भोजन करने, भाई आलू का त्याग है, आलू नहीं खाना। वो छोले भटूरे खा रहा था, छोले भटूरे खा रहा था, तो उसका मित्र आया, मित्र ने बोला अरे क्या कर रहे हो, तुमने कल ही तो आलू का त्याग किया था। तो बोले हाँ किया था। तो बोले आलू का त्याग है। तो बोले तुम क्या खा रहे हो पता है। बोले तो छोले भटूरे हैं ना। अरे भाई इसमें आलू मिक्स होता है, आलू को फेंट कर डाला जाता है। अरे तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा तो त्याग है। उसने अपने हाथ का जो मुंह में चबा रहा था वो और जो थाली में था वो सब कुछ अलग कर दिया, अलग करके कुल्ला कर लिया। नहीं नहीं मेरा तो नियम टूट गया, मैं प्रायश्चित लूँगा इसका और कल ही जाऊँगा, मैं कल ही प्रायश्चित ले लूँगा। उसने ऐसे भाव बनाए तो उसका प्रायश्चित क्या होगा। और दूसरा उसके स्थान पर अगर वो बोले अरे अब टूट तो गई है नियम, प्रायश्चित तो लेना ही है, पहले खा ही लो, पहले अच्छे से खा लो, प्रायश्चित तो लेना ही है ना, ले लेंगे कल। अब एक वो दोनों के प्रायश्चित में अंतर होगा कि नहीं। वो जानबूझ के खा रहा है और उसने अनजाने में खाया, उसे नहीं ज्ञान था इसलिए खाया, तो दोनों का प्रायश्चित अलग अलग है। तो ऐसे ही है। और प्रायश्चित उतना ही दिया जाता है सामने वाले को देखकर, सामने वाला कैसा है, कितना कर सकता है प्रायश्चित, उसको वैसे ही दिया जाता है। छेदो प्रस्तावना नाम का प्रायश्चित है ना, ये आरिकाओं के लिए नहीं है, आरिकाओं को नहीं देते। आरिकाओं का हृदय कमज़ोर होता है, स्त्री का कमज़ोर हृदय होता है, तो उसे बड़ा भारी प्रायश्चित नहीं देते, उसे हल्का प्रायश्चित दिया जाता है जिससे वो अपने चारित्र से डिग ना जाए। श्रद्धा बनी रहना चाहिए। भी राज्य चले नहीं है, भी राज्य चले नहीं है जिनने तानाशाही की, भी संग भी नहीं चले जिन्होंने विधान से हटके विधान किया है। ध्यान रखना यह मोक्ष मार्ग है, उसका मार्ग निश्चित है, शिव मार्ग तो रत्नत्रय ही है, अन्य कोई नहीं है। प्रायश्चित शास्त्र में जो कथन है प्रायश्चित उसी हिसाब से देना पड़ता है कि मार्ग तो सुधर जाए पर पटरी ना टूटने पाए। ऐसे ही शिष्य की गलती तो सुधर जाए पर उसका संयम ना छूटने पाए, और गुरु श्रद्धा से शिष्य टूटने ना पाए, इसका नाम प्रायश्चित है। बड़े प्रायश्चित से शिष्य यदि गुरु को छोड़कर भाग जाए तो वह प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित तप है, ध्रुव सत्य है कि प्रायश्चित दिया नहीं जाता है, दंड दिया जाता है। प्रायश्चित तप है, वह तो लिया जाता है, प्रायश्चित लिया जाता है। सामने वाले को अपने किए पर पश्चाताप है कि नहीं। अब पश्चाताप होगा तभी तो प्रायश्चित लेगा, उसे प्रायश्चित पश्चाताप है ही नहीं है, उसे है ही नहीं है पश्चाताप, तो प्रायश्चित क्या लेगा वो। तो प्रायश्चित लिया जाता है। जिसको भी अपने परिणामों की शुद्धि चाहिए वह तप करे, जिसको परिणाम शुद्ध नहीं चाहिए वह इतना ध्यान रखे, कभी नंगे पांव चले, कभी पैर में कांटा लग जाए, कांच लग जाए तो बताओ कैसे चलेगा। पैर को फिर अच्छे से नहीं रखते। अगर पैर में कांटा लग गया, कांच लग गया तो आपसे कहा जाए कि अब अच्छे से चलो, आप नहीं चल सकते। पैर टेढ़ा होगा, उठा के चलोगे, एड़ी उठा के, जहाँ पर कांटा लगा है उसको प्रेशर नहीं दोगे उस पर, तो आपकी चाल ढाल सब बदल जाएगी। एक कांटा लगने पर चाल बदल जाती है, तो जिसके अंदर में पाप का दोष कांटा चुभा है, पाप का दोष का
कांटा चुभा है उस जीव के मोक्ष मार्ग। फिर हमें भगवान की वाणी पे पूरा विश्वास है, भगवान की वाणी पर हमें पूरा विश्वास है, हमें शंका नहीं करना। हमारी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रही है, जिज्ञासा करो, उसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासा करो कि मैं इसको जानना चाहता हूँ, वो जिज्ञासा है, शंका नहीं। 8 अंगों में पहला अंग कौन सा? निसंकेत। क्या अर्थ कहता है वो? शंका तो करनी ही नहीं है। निसंकेतन क्या कहता है? शंका तो करनी ही नहीं है। जो है इदमेव दृश्मेव तत्वम नान्य न चान्था इत कंपाय संभुव सन्मान, ये संशय रुचि, ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी दृढ़ श्रद्धान करना, यही तो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन कहलाता है। दृढ़ता होना चाहिए, भगवान की वाणी जैसी है सच। विनय, वर्तमान में अनगार मुनि पाए जाते हैं, भगवान की वाणी है। पंचम काल में अनगार मुनि पाए जाते हैं। ऋषि मुनि यति अनगार, ऋषि मुनि यति तो होते नहीं है, वो तो चतुर्थ काल में होते थे। तो अभी तो अनगार मुनि उपस्थित हैं, और अनगार मुनि हैं तो उनके मूल गुण आदि में भी अतिचार लगते रहते हैं, अतिचार लगते रहते हैं। तो वो तो भगवान की वाणी है कि भाई अनगार मुनिराज रहेंगे और काल का दोष तो सबके लिए रहेगा, अतिचार तो लगेंगे। अब वो किसी की कोई कमी को देखकर आप उसको प्रचार करने में लग गए, उजागर करने में लग गए, तो भैया निंदा करने में लग गए, तो फिर तो तत्पासु तो पड़ा ही होगा ना। पर आत्मनिंदा प्रशंसे नीचेर गोत्रस्य, पर की निंदा करना और अपनी आत्म प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और दूसरे की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। इसलिए भूलकर भी कभी किसी की निंदा मत करो, स्वाध्याय करो, सतत जिनवाणी का वाचन करना, ये अंतरंग तप कहलाता है। शंका मत करना, जिज्ञासा करना। पंचम काल में यदि चित्त को विशुद्धि रखना चाहते हो तो सतत इन आँखों को जिन आगम में लगाए रखना। अगर अपने परिणामों को विशुद्ध रखना चाहते हो तो आँखें आगम से हटी, दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। दृष्टि हटी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। और मैं तो कहता हूँ नज़र हटी और पूरी सब्जी बटी। नज़र हटी, पूरी सब्जी बटी। हाँ, मिठाई बढ़ती है आराम से। मरने के बाद, अपन मरने के बाद चले जाते हैं, उसके बाद मिठाई बढ़ती है आराम से। कोई 3 दिन में खिलाता है, कोई 13 दिन बाद खिलाता है, मिठाई खिलाता है बढ़िया। गुलाब जामुन भी खिलाएगा, नमकीन भी खिलाएगा, मटर पनीर भी खिलाएगा, आराम से खाओ बढ़िया। पता नहीं खुशी होती है क्या जाने वाले की, कि चला गया जाने वाला, चलो तुम तो अच्छी मिठाई खाओ। तो संयम से चारित्र के साथ दुर्घटना घटी। इसलिए पंचम काल के साधुओं को स्वाध्याय में क्या करना चाहिए? प्रति क्षण सतत लीन रहना चाहिए। जिनवाणी ही आलंबन है। फिर तुमको ज्ञानी बनना नहीं पड़ेगा, तुम ज्ञानी स्वयमेव बन जाओगे। अगला तप है व्युत्सर्ग, ममत्व का त्याग। व्युत्सर्ग मतलब ममत्व का त्याग, अंतरंग व बहिरंग उपाधियों का त्याग। अंतरंग उपाधि है कौन सी? काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय। और बहिरंग उपाधियाँ कौन सी हैं? आपको दिख रही हैं क्या? ये सिंहासन, ये विश्वास रखना कि इससे समाधि नहीं मिलेगी, इससे सिंहासन समाधि नहीं मिलने वाली, इससे हटके ही रहना पड़ेगा। यह समाधि का साधन नहीं है। जब तक सिंहासन से चिपके रहोगे तब तक सिद्ध शिला वाला सिंहासन नहीं मिलेगा। इस सिंहासन से भी हटना पड़ेगा। यह उपाधि, आदि व्याधि उपाधि से रहित अवस्था, उसको कहते हैं समाधि। समाधि का साधन सिंहासन नहीं है। समाधि का साधन सिंहासन नहीं है। समाधि का साधन हमारी आत्मविशुद्धि है,
अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं। अगला है ध्यान। अंतिम तप का नाम है ध्यान, साक्षात निर्माण का साधन अगर कोई है तो उसका नाम है ध्यान। ऐसी अंतरंग व बहिरंग तपस्या करके वे परम योगी स्व निर्वाण को प्राप्त होते हैं और स्त्री और स्त्री से दूर होकर आत्मश्री लक्ष्मी को निहारते हैं। वे ही श्रीमान होकर के सिद्ध शिला पर विराज जाते हैं। जिनकी मति श्री और श्रीमती पर लगी हुई है, जिसकी मति श्री और श्रीमती पर लगी हुई है, वे तब तक हीन हो रहे हैं। मुक्ति श्री के पति श्रीपति बनना है तो श्री और श्रीमती से दृष्टि लगाना नहीं, हटाना पड़ेगी। भैया आजकल ना विधि के साथ साथ निषेध का भी कथन करना पड़ता है। विधि के साथ साथ निषेध का भी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें बताना पड़ती हैं, वरना लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। अर्थ का अर्थ निकाल लेंगे। बोले भैया दिन में भोजन करना चाहिए, हमने आपको क्या बोला, दिन में भोजन करना चाहिए। बोले ठीक है मुनि रात, दिन में भोजन करने का नियम लेते हैं। ले लिया नियम। अब रात को खाना खा रहे थे तो बोले कहा भैया तुम रात को खाना खा रहे? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आपने कहा था दिन में भोजन नहीं करना है, दिन में भोजन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने जो नियम लिया था वही पालन कर रहे हैं। बोले फिर रात को कैसे खा रहा है? बोले आपने ये कब कहा था रात को नहीं खाना चाहिए? आपने कहा था दिन में भोजन करना चाहिए, दिन में तो करते हैं ना, दिन में तो करते ही हैं। आपने ये थोड़ी कहा था कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, आपने कहा था दिन में भोजन करना चाहिए, तो ठीक है दिन में भोजन करते हैं। तो भैया विधि के साथ साथ निषेध का भी कथन करना पड़ता है। दिन में भोजन करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध दोनों का कथन करना पड़ेगा। पंचम काल है ये, यहाँ एक से काम नहीं चलेगा कि आपने एक काम बोल दिया। तो आजकल तो बहुत होशियार बच्चे हैं, और बच्चे तो दिमाग वाले तो इतने बच्चे हैं कि पूछो मत, पता नहीं अर्थ का अनर्थ कहाँ निकाल लेते, कैसे निकाल लेते हैं, तुरंत हाजिर जवाब होता है उनके पास, इसलिए बताना पड़ता है। तो श्री और श्रीमती इनसे दृष्टि हटाना पड़ेगी, तभी बन पाओगे सन्मति। यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् इंद्रिय संपदा तावत् युक्तम तपा कर्तु वर्धक्य केवलम श्रमा। समय सार में कहा है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां पुष्ट हैं, तब तक तपस्या कर लो। बूढ़ेपन में मात्र श्रम रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भैया सड़ा सड़ाया फल भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता है, और जो स्वच्छ था वो भोगों की बलि पर चढ़ा डाला। जो स्वच्छ था वो भोगों की बलि पर चढ़ाता था, और सड़ा सड़ाया भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता है। जब यह शरीर चमकता था तब योगों की बलि को दे दिया, और तपस्या के लिए सड़ा लेकर के आ गया। ओहो, कड़वी तो है पर जो है सो है। यही बात को लेकर पकड़ कर बैठे हैं कि अभी क्या रखा है, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, उम्र जब होगी तब देख लेंगे, जो भी नियम लेना ले लेंगे, अभी तो ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया है। तो जवानी भोगों में निकालते जा रहे हैं, और जैसी वृद्धावस्था आती है हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, तब जाके परमात्मा की याद आती है। परमात्मा परमात्मा भगवान आप ही है, उसके पहले नहीं आई आता। तो ये 12 प्रकार के जो तप हैं, ये युवा अवस्था में करने के लिए हैं, ना कि वृद्ध अवस्था में करने के लिए। युवा अवस्था में अगर करें तो महती धर्म की प्रभावना कर पाएंगे, और साथ ही अपनी आत्मा का कल्याण भी कर पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान ने की।